स्वागत है मेरे दोस्तों आपका कठोपनिषद। आज विचार करते हैं सबके मंगल की कामना करते हुए। जो कठोपनिषद में एक मंत्र आया था, प्रथम अध्याय के दूसरी वल्ली में दूसरा मंत्र आया था, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः तौ संप्रीत्य विविनक्ति धीरः। इस पर विचार करना चाहिए कि भगवान ने यहाँ करते हैं विचार, क्या आपको भी करना चाहिए विचार कि भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया। क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि हमने जो पहले पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उनका भोग करें और नया कर्म ऐसा ना करें कि हमें फिर पुनः भोग के लिए फिर आना पड़े इस पृथ्वी लोक में ये देह लेकर। क्योंकि देह से ही भोग होगा, चाहे वो सूक्ष्म देह हो चाहे वो स्थूल देह हो। स्थूल देह में हम इस जगत में भोग करते हैं सब दृश्य पदार्थ को लेकर, और सूक्ष्म देह से हम स्वप्न में भोग करते हैं, वहाँ भी हम सुख दुख भोगते हैं, वो सूक्ष्म देह है। जब तक ये दोनों देह बनी रहेंगी तब तक भोग बना रहेगा और ये दोनों देह तब तक बनी रहेगी जब तक अज्ञान बना हुआ है। किसका अज्ञान? आत्मा का। उसी की चर्चा यहाँ कठोपनिषद में हो रही है। इसलिए मेरा मन था कि आप विचार करना चाहिए, आपसे विचार करते हैं इस पर। भगवान ने इसलिए दो रास्ते बना दिए। जो ज़्यादा विषयों में आसक्त है अर्थात संसार में ज़्यादा लिप्त है, वह प्रयत्न करे कि भगवान का भजन करते हुए आगे का जो उसको जन्म मिले और अच्छा मिले, फिर और अच्छा मिले। ऐसे करते करते भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं सभी को। क्या कह रहे हैं ना, बहु नाम जन्म नामन्ते। जब बहुत जन्मों में किए हुए कर्मों के कारण मेरे को प्राप्त किया हुआ, उसको मैं वह विचार देता हूँ। क्या विचार देता हूँ? कि वो आत्म तत्व को जाने। फिर ततो याति पराम गति, फिर वो उस परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात सभी मनुष्य सुख चाहते हैं और परमात्मा परम सुख है, लेकिन संसार का सुख नित्य नहीं है। बस यही विचार करना चाहिए। इसलिए दो मार्ग बना दिए, एक मोक्ष मार्ग, एक उन्नति का मार्ग, अभ्युदय मार्ग, जो कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों में किए प्रयास, उसके लिए कहते हैं। यहाँ ही नहीं, और भी भगवान कह रहे हैं, हर बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कठोपनिषद में विचार करने का मन आया कि विचार भी करें। क्या विचार करें? भगवान कह रहे हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात भगवान कह रहे हैं, अगर किसी मनुष्य ने भी किसी जन्म में भी थोड़ा सा भी कल्याण का कार्य किया है, अर्थात चाहे दूसरों के कल्याण के लिए किया है चाहे अपने कल्याण के लिए किया है, उसका वह कार्य कभी भी उसको दुर्गति नहीं देगा। अर्थात उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। दुर्गति का अर्थात मनुष्य से निम्न श्रेणियां दुर्गति कहलाती हैं। मनुष्य से निम्न श्रेणियाँ, जैसे मनुष्य के बाद पशु है, उसके बाद फिर पक्षी है, उसके बाद फिर ये पेड़ पौधे आ गए, ये निम्न से निम्न होते जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गति तात गच्छति। हे प्रिय अर्जुन, जो मेरे को खुश करने के लिए या मुझे प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म करता है, मेरा भजन करता है, अर्थात उसका थोड़ा सा भी कल्याणकारी कर्म कभी भी उसको दुर्गति की ओर नहीं ले जाता। इसलिए मेरा प्रयास है, आपको भी कहने का प्रार्थना करता हूँ, आप ध्यान से श्रवण करना, बार बार श्रवण करना। बार बार क्यों करना कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो आत्म तत्व है बहुत गहन है, बहुत सूक्ष्म है, जल्दी ये आने वाला नहीं है पकड़ में। इसलिए ये जो मंत्र है कठोपनिषद का, श्रेयश्च प्रेयश्च, दो मार्ग बताए हैं भगवान। यम भी उसको कह रहे हैं कि दो मार्ग हैं, एक संसार को देने वाला है, संसार को देने वाला अर्थात जो बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करता ईश्वर को प्राप्ति करने का, उसलिए फिर बार बार उसको आना पड़ेगा और प्रयत्न करना पड़ेगा और प्रयत्न करने पड़ेगा। उसी को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज गीता में, अनेक जन्म संसिद्धिस, अर्थात अनेक जन्मों में किया हुआ प्रयत्न मुझको प्राप्त करने वाला
उसको फिर क्या होगा, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति प्राम गति, फिर वो परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है, जन्म मरण से रहित होता है। ये प्रयास